अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, ये फाइट पिछले 2-3 दिनों से मैं सुन रहा था। लेकिन कभी ये ऑफलाइन के जो हमारे दुकानदार हैं, जो वेंडर्स हैं, उन्होंने कभी सोचा कि ऑफलाइन क्यों परचेस किया जाता है? नहीं। एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ यहाँ पे, ना मैं ऑनलाइन का विरोधी हूँ ना ऑफलाइन का विरोधी हूँ। मुझे किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन से प्रोडक्ट परचेस करने में कोई भी कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरे लिए दोनों ही बराबर हैं। बट जो ऑफलाइन के जो व्यापारी हैं, ऑफलाइन के व्यापारी, उनको एक छोटा सा मैसेज मैं देना चाहूँगा कि हम ऑनलाइन आखिर अगर जाते हैं या ऑनलाइन का मार्केट बहुत बढ़ा तो क्यों बढ़ा? कस्टमर अवेयर हुआ, ये हमेशा याद रखिएगा। कस्टमर अवेयर हुआ। जब हम ऑफलाइन पे कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत महंगी दी जाती है, रेट्स में काफ़ी फ़र्क आते हैं। और जब हम वापस करने जाते हैं तो एक तो वापस नहीं किया जाता है, वापस भी किया जाता है, एक्सचेंज में भी कई तरह के बाउंडेशंस होते हैं और कई तरह की बातचीत हो जाती है दुकानदारों के बीच में, और रेट तो हाई होते ही होते हैं। ये सबसे बड़ी कमी है हमारे देश में आज के डेट में। यदि मैं एक ग्राहक के तौर पे बात करना चाहता हूँ, अभी लॉकडाउन के समय पे मैंने एक केबल परचेज़ की। मेरा मोबाइल का चार्जर नहीं काम कर रहा था, मैंने केबल परचेज़ की। वो केबल मेरे को 300 रुपये पे मिली। मैंने 3 केबल परचेज़ की 900 रुपये पे। जी हाँ, 3 केबल परचेज़ की 900 रुपये पे। उसमें MRP डाला हुआ था। MRP के ऑन बिहाफ मैंने उनको पे किया और मैंने केबल परचेज़ किया। वही सेम केबल मुझे ऑनलाइन 225 रुपये में मिल रही थी, साथ में 10% डिस्काउंट भी मिल रहा था। मतलब 100 रुपये, 80 से 100 रुपये का फ़र्क आपको उस एक प्रोडक्ट पे मिल रहा है 300 रुपये के आइटम पे। जब हम कोई बड़ा आइटम खरीदते हैं 2000, 5000, 10,000, तो वो डिस्काउंट हमें हज़ारों में मिलता है। तो मैं ऑफलाइन वाले लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि यदि आप वाकई में चाहते हैं कि नहीं ग्राहक आपके पास आए, आपके पास खरीदे, तो कृपया 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, आप ग्राहक को नंबर ऑफ चॉइस का आइटम देना पसंद करिए। मतलब यदि ग्राहक आपके पास सामान खरीदने आए तो आप उसको 2 या 3-4 रेंज की चीज़ें दिखाइए कि नहीं हमारे पास ये नंबर ऑफ़ वैरायटीज़ हैं, आप इनमें से कोई भी पसंद कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एक आइटम रखा है बस उसी को हमें ख़रीदना है, हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। नंबर 2, आपको अपना रेट ऑनलाइन के रेट्स में कंपेयर करके रखना ही पड़ेगा। जो ऑनलाइन रेट पड़ रहा है आपको लगभग उसके, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आपको हो सकता हो नहीं पड़ रहा हो, ऑनलाइन में कई सारे वेंडर्स बल्क परचेज़ करते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस रेट के करीब तो पहुँचिए। इतना डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि लोग सोचे कि नहीं हम ऑनलाइन मंगाएंगे वो हमें ज़्यादा सस्ता पड़ेगा कंपेयर टू ऑफलाइन। इसलिए उस रेट को आप कंपेयर करने की कोशिश करिए। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि कस्टमर एक्सचेंज करना चाहे तो मुस्कुराते हुए उसको आप चेंज करिए, एक्सचेंज करिए, और वो जो आइटम बोले उसको एक्सचेंज करके दीजिए। यदि आपके पास नहीं है, मना करिए कि नहीं हमारे पास नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, यदि कस्टमर अपने घर वो सामान लेकर के आता है और यदि उसके घर वाले, घर के परिवार के सदस्य के लोग यदि मना करते हैं कि नहीं ये सामान नहीं चाहिए, गलत ले आए हो, तो यदि वो वापस करने जाए तो हंसते हुए मुस्कुराते हुए उसको पैसा वापस करिए, जिस तरह ऑनलाइन से चीज़ें आपके पैसे वापस आ जाते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो यदि आप सुविधाएँ देंगे तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, मैं एज अ कस्टमर मैं कभी भी ऑनलाइन सामान परचेज़ नहीं करूंगा। मैं आपके पास ही आऊँगा और ऑफलाइन आपके शॉप से परचेज़ करके जाऊंगा सामान। बट मुझे अपने पैसे की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैं जो सामान खरीद रहा हूँ उसकी अच्छी क्वालिटी चाहिए। यदि मैं वापस करना चाहता हूँ तो वो वापस होना चाहिए, और यदि मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ तो एक्सचेंज होना चाहिए। बस आपसे यही अनुरोध और विनती है। आपके विरोध करने या ना करने से कुछ भी नहीं होगा। जो आप में से कई दुकानदार विरोध कर रहे थे, आज वही दुकानदार फ़ोन पे लिंक भेज रहे हैं कि हम ऑनलाइन चीज़ें आपको डिलीवर कर रहे हैं, प्लीज़ आप ऑर्डर करिए, हम आपके घर में होम डिलीवरी करेंगे। सरकार ने या गवर्नमेंट ने इसलिए ऑनलाइन नहीं बंद किया कि लोग ये बोल रहे हैं कि हमने विरोध किया इसलिए उसमें सरकार ने उस पर एक्शन लिया। चूँकि कैरियर ना बन जाए कोरोना का, जो अभी दिल्ली में पिज़्ज़ा वाला हुआ केस, तो कैरियर ना बन जाए, इसके ऑन बिहाफ इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे जाएगा मटेरियल, और लोग सड़कों पे आ जाएंगे, डिलीवरी बॉय मार्केट में आने लगेंगे, लोग घर पे जाने लगेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए मे भी सरकार ने ये डिसीजन लिया हो।
आपकी भी चीज़ें थी साथ में, उसमें ऐसा नहीं है, लेकिन आज भी जो लोकल लेवल पे आ रहा है, न्यूज़पेपर आप खोलिए, लिखा जाता है होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी। आपको इवन सब्जी, दूध तक की चीज़ें आपको होम डिलीवरी करवाई जा रही हैं। इसलिए ऑनलाइन पे ही सब कुछ बेस्ड ऑन है। आज कोरोना बहुत महामारी चल रही है, हमें इससे बचना है, हमें अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना है, और कोरोना का ऐसा कोई कैरियर ना हो जिसके माध्यम से वो हमारे घर आ जाए। इसलिए सरकार इन सब चीज़ों का ध्यान रख रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन करना बंद करिए। यदि आप वाकई में बिजनेस और व्यापार करना चाहते हैं, यदि आपको लगता है कि हाँ मैं व्यापार कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप भी उसी रेट में सामान दीजिए, उसी क्वालिटी का सामान दीजिए, और हंसते मुस्कुराते हुए एक्सचेंज करिए। अगर वापस करना तो वापस करिए, गर्म मत होइए, और शॉर्टेज का भी आइटम उसी रेट में दीजिए। बस और मेरी कोई शिकायत नहीं है आपसे। एज अ कस्टमर आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं कुछ लोगों को ये बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन मैं ये उन लोगों के दिल को नहीं दुखाना चाहता हूँ। ये सच्चाई है। लॉकडाउन के समय पे मैंने मास्क, सैनिटाइजर्स उस रेट्स में परचेज़ किए जिस रेट्स में नहीं मिलना चाहिए था। 10 रुपये का मास्क 200 रुपये में, 200 रुपये का मास्क 700 रुपये में परचेज़ हुए हैं। आप भी उनमें से एक होंगे जिन्होंने महंगा सामान ख़रीदा है और आपने भी घर जाकर के गाली दी है। आज भी कई सामान महंगे मिल रहे हैं और आप बोलते हैं कि लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, फ़ायदा मत उठाइए, सस्ता बेचिए, अच्छा बेचिए। लोग खुश रहेंगे, आपसे सामान परचेज़ करेंगे, दुखी नहीं होंगे, और आपकी और कस्टमर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ऑफलाइन को बिल्कुल तवज्जो देता हूँ, लेकिन अगर अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा तब, अच्छे रेट्स में सामान मिलेगा तब, और आपका और हमारा दोनों लोगों का बिहेवियर यदि अच्छा रहेगा तब। थैंक यू सो मच। अनबीटेबल जिंदगी 2.0 से मैं विकास। यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए, बट करिए ज़रूर। थैंक यू सो मच।